नमस्कार साथियों, लर्न विद तंवर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं बालचंद तंवर आपका अपनी हिंदी भाषा की इस विस्तार पूर्वक जो हो रही बातचीत में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप निरंतर कर रहे होंगे और इसी के साथ हमें हमारी तैयारी को निरंतर करते रहना है और हमारी जो वार्तालाप चल रही है इसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो हम विशेषण पे बात कर रहे थे। हम अंतिम क्लास में हमने विशेषण पे बात की। विशेषण क्या विशेषण होता है, क्या उसका शाब्दिक अर्थ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ पर अपन बात कर चुके हैं। अंतिम क्लास में जब हमने बात की थी तो मैंने आपके सामने रखा था कि हमारा जो विशेषण के 5 प्रकार हैं उसमें हम गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं, संख्यावाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। ये 2 विशेषण के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हमारा विशेषण का जो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, और हमारे इन बाकी तीनों प्रकारों पे हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और आज हमारी विशेषण की तीसरी क्लास रहने वाली है। देखिए, मैं आपको हर जो टॉपिक है, हर बिंदु की बिल्कुल विस्तार पूर्वक और बहुत ही आराम से, हम बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? समय मांगती है। मतलब यदि हमें किसी चीज़ में सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको समय देना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, आप ऐसा ना समझें कि सर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, हमारी वैकेंसी आ जाएगी तो क्या होगा। तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी वैकेंसी से पहले, आपके पेपर से पहले हम बिल्कुल इसको पूर्णतः हम उस मार्ग पर जाने का पूरा प्रयास करेंगे और मैं इसमें चाहे मुझे अतिरिक्त समय देना पड़े तो मैं आपके लिए दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे विशेषण का तीसरा प्रकार जो आता है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा प्रकार हमारे सामने आता है और वो कौन सा है? विशेषण का तीसरा प्रकार हमारे सामने आता है और वो परिमाणवाचक विशेषण। अब ध्यान से सुनिए। जब मैंने लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था संख्यावाची विशेषण, तो उसमें संख्या होगी, तो क्या होता है कि परिमाणवाचक। देखिए, मैं आज आपको 2 चीज़ों पे आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। परिणाम क्या होता है? तो सर परिणाम होता है, अपन जैसे कहते हैं रिजल्ट। परिणाम क्या होता है? रिजल्ट, है ना। और परिमाण क्या होता है? क्वांटिटी। परिमाण क्या होती है? क्वांटिटी। मतलब हम कह सकते हैं कि परिणाम तो हुआ, जैसे हमने कहा रिजल्ट हो गया। जैसे कि हमारी परीक्षा का रिजल्ट आया और हमने कहा कि सर मैं उत्तीर्ण हो गया, तो वो क्या है? परिणाम। और परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा, माप या फिर तोल। परिणाम का मतलब रिजल्ट और परिणाम का मतलब रिजल्ट और परिमाण का मतलब मात्रा, माप या फिर तोल की हम बात करते हैं। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसलिए थोड़ा कभी कभी हमें क्या हो जाता है, हमें कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि सर परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा। तो परिमाणवाचक विशेषण में देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का अर्थ क्या होता है? तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, माप या फिर तोल। परिमाण का अर्थ क्या होता है? तो क्या परिमाण का अर्थ होता है कि मात्रा, माप या फिर तोल। मात्रा, माप या फिर तोल। देखो, इनकी क्या होती है? इनकी इकाइयाँ होती हैं। इनकी क्या होती है? कुछ इकाइयाँ होती है। देखो, कुछ इकाइयाँ कौन कौन सी? जैसे अभी हम बात करें, जैसे किलो, और जैसे किलोमीटर, जैसे
किलो, किलोमीटर और कौन सी इकाइयाँ, जैसे वजन की और इकाई, तोल की जो इकाइयाँ होती हैं उसमें जैसे किलो हो गया, किलोग्राम हो गया, और जैसे लीटर हो गया, मीटर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये इकाइयाँ हैं किसकी, परिमाण की। मतलब आपने को ये ध्यान रखना है कि देखो परिमाणवाचक विशेषण जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के नाप, माप, तोल की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और नाप, माप, तोल में क्या आएगी, तो मैंने कहा कि नाप, माप, तोल में क्या आती है, इकाइयाँ, जैसे किलो हो गया, जैसे किलोमीटर हो गया, जैसे मीटर हो गया, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इकाइयाँ हैं। किसकी इकाइयाँ हैं सर, तो ये इकाइयाँ हैं माप या तोल की। मात्रा, माप या तोल की हमारे सामने क्या आती हैं, ये इकाइयाँ हमारे सामने आती हैं। बात समझ में आ गई। क्या ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, ये वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, माप, तोल की क्या बताएं, नाप, माप, तोल की क्या बताएं, विशेषता बताएं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण की हम बात करें, जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, देखिए जैसे 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, और जैसे 7 जैसे 7 7 किलो गेहूँ, 7 किलो गेहूँ। देखिए 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, 7 किलो गेहूँ। मैं कहूँ कुछ, जैसे मैं और कहूँ कि 5 मीटर रस्सी, 5 मीटर रस्सी। मैं कहूँ 10 किलोमीटर रास्ता, 10 किलोमीटर रास्ता। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। अब देखिए, अब हम बात करें यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि क्या है परिमाणवाचक में, कि सर परिमाणवाचक में हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के मात्रा, माप या तोल की क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, जिसमें इसकी इकाइयाँ होती है, जैसे किलो, किलोमीटर, मिलीमीटर, लीटर, मीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर लिख दिया ना, मिलीलीटर, ये है ना। अब देखो हमने क्या कहा कि 2 किलो चावल, 2 किलो चावल। चावल क्या है कि सर हम जानते हैं कि चावल संज्ञा शब्द है। जैसे कि मैं कहूँ 7 किलो गेहूँ, तो 7 किलो गेहूँ, गेहूँ क्या है, तो गेहूँ संज्ञा शब्द है। 5 मीटर रस्सी, रस्सी क्या है, संज्ञा शब्द है। 10 किलोमीटर रास्ता, रास्ता क्या है, संज्ञा शब्द। अब देखिए बात क्या है कि इस चावल की विशेषता है कि वो कितना है, 2 किलो। चावल की विशेषता है कि वो कितना किलो है, 2 किलो। इस गेहूं की विशेषता है कि वो कितना है, 7 किलो। गेहूं की विशेषता वो कितना है, 7 किलो। तो ये रस्सी, रस्सी की विशेषता है कि वो कितनी मीटर है, 5 मीटर है। तथा रास्ते की विशेषता है कि वो कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। 12 किलोमीटर हो सकता है, 15 किलोमीटर हो सकता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब देखिए, ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें ये तो विशेष हो गया, और ये क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण में कौन सा हो गया, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो क्या समझ में आया कि सर वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, माप, तोल की विशेषता बताए वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। समझ में आ गई बात। अब देखो, जैसे अपन ये उदाहरण भी देखें। अब थोड़ा सा और इससे आगे अपन बढ़ें, थोड़ा सा और अपन इससे आगे बढ़ें। देखिए मैंने लिखा
कि 10 किलो गाजर, 10 किलो गाजर। लेकिन मैंने लिखा कुछ किलो गाजर। अब देखिए, यहाँ से हम इसके आगे की बात करेंगे कि 10 किलो गाजर, पता चल रहा है कि क्या है, गाजर है, क्या है, गाजर। यहाँ पर भी क्या है, गाजर है। लेकिन मैंने क्या कहा कि गाजर कितनी है, 10 किलो है। फिक्स मेरे को पता चल रहा है कि मैं दुकान पे गया और मैंने दुकान वाले को बोला कि 10 किलो गाजर दे दो। मैं दुकान पे गया और दुकान वाले को क्या बोला कि 10 किलो गाजर दे दो, तो उसने मेरे को 10 किलो गाजर तोल के दे दी। ठीक है, फिर मैं दूसरे दुकानदार के पास गया और मैंने कहा कि कुछ किलो गाजर दे दो। मैंने क्या बोला, कुछ किलो गाजर दे दो। अब वो दुकानदार कंफ्यूज कि भाई वो आपने सुना होगा ना, वो एक आजकल बहुत मीम्स चल रहे हैं कि कहना क्या चाहते हो। तो उसने बोला कि भाई क्या कितना चाहिए, तो हमने कहा कि कुछ किलो। क्या कहा, कुछ किलो। देखो 10 किलो मतलब फिक्स उसको पता चल गया, तो ये तो हो गया निश्चित। ठीक है, और कुछ मतलब कुछ किलो, फिक्स पता नहीं चल रहा है कि कितना मांगना चाह रहा है, फिर पता नहीं चल रहा है कि कितना मांगना चाह रहा है। तो बताओ कुछ किलो, तो कुछ क्या है, अनिश्चित। क्योंकि जब मैंने संख्यावाची पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि निश्चित में तो कोई चीज़ फिक्स रहेगी और अनिश्चित में क्या रहेगी, कोई चीज़ फिक्स नहीं रहेगी। यहीं से हमारा जो है परिमाणवाचक है उसके कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ से हमारे समझ में आ गई कि सर परिमाणवाचक जो है, परिमाणवाचक के भी कितने भाग होते हैं, या परिमाणवाचक भी कितने प्रकार का विशेषण होता है, 2 प्रकार का, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसे सर, कि निश्चित परिमाणवाचक कौन सा, कि वह परिमाणवाचक का वह प्रकार जिसमें हमें नाप माप तोल की निश्चितता का पता चले, तो निश्चित परिमाणवाचक, और नाप माप तोल की निश्चितता का पता नहीं चले तो वो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए अब इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, ये बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी। देखिए हम इसको परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक कितने प्रकार, तो परिमाणवाचक के प्रकार, और परिमाणवाचक के प्रकार कितने आए हमारे सामने, 2। परिमाणवाचक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से, पहला निश्चित, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं से आप अपने देते हैं ना। तो परिमाणवाचक का पहला कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, तो वह परिमाणवाचक या परिमाणवाचक का वह प्रकार जिसमें किसी, अब परिमाण का मतलब क्या होता है, हमें सीधा से ये ध्यान रखना है कि परिमाण का मतलब होता है मात्रा, माप या फिर तोल। मात्रा, माप या फिर तोल को अपन क्या कहते हैं, परिमाण। और जिसमें अपने को निश्चित किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का पता चलेगा वो निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो है निश्चितता, परिमाण की या मात्रा की निश्चितता का पता नहीं चलेगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि 10 किलो गाजर, कुछ किलो गाजर, 10 किलो गाजर, कुछ किलो गाजर। जैसे और कहें, और क्या बन सकता है सर इसमें, तो और अपन उदाहरण की बात करें, जैसे निश्चित का तो क्या बन जाएगा, जो अपने बहुत सारे देख लिए, जैसे मैं कहूँ 2.5 किलो मसूर, 2.5 किलो मसूर, ये हो गया तो निश्चित है। लेकिन मैं कहूँ 5-6 किलो मसूर, अब देखिए 5-6 किलो मतलब अब फिक्स पता नहीं चल रहा, लगभग में हो गया। अब ये 5-6 आ गया ना युग्म शब्द, क्योंकि जब मैंने आपको अनिश्चित संख्यावाची पढ़ाया था तब बताया था कि मैंने इसमें लगभग कुछ या युग्म शब्दों का प्रयोग होगा, तो अब ये लगभग में हो गया। भाई किलो है,
है ना, लेकिन कैसा है 5 6 फिक्स पता नहीं चल रहा है कि 5 है कि 6, तो वो क्या होगा फिर, तो ये होगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपको लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमने बात की कि इसके प्रकार कितने हुए, तो हमने जाना कि इसके प्रकार कितने हुए 2। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये हमारा परिमाणवाचक क्या हो गया पूरा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जो हमारे सामने आता है जब आप पढ़ोगे, जब आप प्रश्न सोल्व करोगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, या इसके अलावा जैसे आप नए भी कोई क्वेश्चन, और हम भी जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, और मैं बहुत जल्द आपके लिए टॉपिक वाइज हमारा जो पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ा रखा है वर्ण विचार से लेकर के प्रत्येक टॉपिक की मैं आपके सामने एक प्रश्नों का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपके सामने एक लेके आने वाला हूँ। जल्दी आप उसका वेट कीजिए और हम जल्दी उसको शुरू करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे मान लो मैंने लिखा, एक उदाहरण हमारे सामने आता है कि बहुत या थोड़ा कपड़ा। और दूसरा हमारे सामने एक और उदाहरण आता है, थोड़े कपड़े। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए यहां पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि यहां पे भी क्या है, कपड़ा, यहां पे भी क्या है, कपड़े। थोड़ा मतलब कम, यहां भी क्या है, थोड़े। पता नहीं चल रहा है, देखो थोड़ा क्या है, अनिश्चयवाचक, थोड़ा ज़्यादा कम ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक। अब देखिए, अब मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछूं कि दिए गए वाक्यों में, दिए गए ये जो 2 वाक्य हैं, है ना, इन वाक्यों में मेरे को आप बताइए कि जो विशेषण का कौन सा प्रकार होगा, दिए गए वाक्यों में विशेषण का कौन सा प्रकार होगा। देखिए मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं। पहला ऑप्शन, निश्चित संख्यावाची, ठीक है, दोनों का मैं एक साथ रख रहा हूं ना, निश्चित संख्यावाची, निश्चित परिमाणवाची। दूसरा ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची और अगला अनिश्चित परिमाणवाची। तीसरा वाला अनिश्चित संख्यावाची और निश्चित परिमाणवाची। निश्चित क्या, परिमाणवाची। नंबर 4, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित
परिमाणवाची। देखो यहाँ से हमारा बहुत ही अच्छा एक डाउट है जो क्लियर होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ध्यान से, पहले आप इस प्रश्न को सुनिए। क्या है कि दो वाक्य हमारे सामने, थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े, ठीक है। अब इसमें अपने को ये चीज़ देखनी है, इसमें अपने को ये चीज़ देखनी है कि हमने दो प्रकार के सर्वनाम पढ़े, दो प्रकार। एक तो कौन सा है, संख्यावाची, और एक है परिमाणवाची। परिमाण संख्यावाचक और एक कौन सा है, एक है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है ना। ये दो अपन ने पढ़ा है, ये अपन दो विशेषण पढ़े हैं। एक हमारे सामने संख्यावाची आया था, है ना, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, है ना, मतलब उसकी संख्या का पता चलेगा, है ना। अब वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कोई निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्यावाची। वैसे परिमाण में क्या होगा, किसी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, माप या तोल का पता चलेगा। अब वो मात्रा या माप तोल निश्चित है तो निश्चित संख्यावाची, और अनिश्चित तो अनिश्चित संख्यावाची। लेकिन मैं यहाँ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो आपको ध्यान से, हमें जब हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो हमें बहुत सारी जगह इन दोनों चीज़ों में क्या आएगा, हमारे को डिफरेंस, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न होने की स्थिति पैदा होगी। किसकी स्थिति पैदा होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने की स्थिति पैदा होगी। कैसे, अब देखिए, जैसे हमारे सामने एक उदाहरण आता है। पहला मैं रख रहा हूँ, है ना, पहला, बहुत बालक। जैसे मैंने कहा कि आज मेरी क्लास में बहुत सारे बालक आए हैं, आज मेरी क्लास में बहुत बालक हैं, या आज मेरी क्लास में बहुत बालक हैं, ये हो गया। और एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा कि आज बहुत पानी आया है, आज बहुत पानी आया है। एक और क्या लिखूंगा कि आज बहुत पानी आया है। आज मेरी क्लास में बहुत सारे बालक हैं और आज बहुत पानी आया है, ये दो चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए, अब इसमें अपने को पहचानना है कि इसमें संख्यावाची कौन सा है और परिमाणवाची कौन सी है। ध्यान रखना, आप मेरे को बताओ, बहुत तो क्या है कि सर बहुत तो विशेषण, बहुत तो क्या है, विशेषण। बालक क्या है, विशेष, ठीक है। यहाँ पे पानी क्या है, विशेष। अब देखो, क्या बालक, बहुत सारे बालक हैं, क्या उन बालकों को मैं गिन सकता हूँ, क्या बालक को मैं गिन सकता हूँ क्या, कि हाँ सर हम बालक को गिन सकते हैं, भले बहुत सारे कितने भी हो, हम बालक को क्या कर सकते हैं, हम बालक को गिन सकते हैं, चाहे कितने भी हो हम गिन लेंगे। तो अगर ऐसा है तो मतलब ये बालक कैसी संख्या है, गणनीय संख्या। कौन सी संख्या है, गणनीय संख्या। समझना अच्छे से कि बालक है सर, बालक कितने भी हो हम गिन लेंगे, और बालक क्या है, गणनीय संख्या है। बहुत पानी, क्या पानी को मैं गिन सकता हूँ, क्या पानी को मैं गिन सकता हूँ, क्या बहुत पानी, कितना, नहीं गिन सकते। मतलब ये पानी क्या है, ये अगणनीय क्या है, संख्या। मतलब बालक को मैं गिन सकता हूँ तो बालक गणनीय संख्या है, और पानी को मैं नहीं गिन सकता तो पानी क्या है, अगणनीय संख्या है। समझ में आ गई बात। तो सर इससे क्या पता चला हमें, ध्यान रखना, यदि हमसे कोई बोले कि गणनीय संख्या देकर उसमें अनिश्चिततावाचक शब्द हमारे सामने रखे, तो ध्यान रखना वहाँ क्या होगा, तो गणनीय, और गणनीय क्या होती है, संख्या, तो वहाँ पर होगा संख्यावाचक विशेषण। ये बात आप ध्यान रखना। और संख्यावाचक भी कैसा है, निश्चित है क्या, नहीं, तो फिर कौन सा है सर, तो फिर होगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
कब? कि जब शब्द में गणनीय कोई संज्ञा हो और अनिश्चितता बताने वाला शब्द हमारे सामने आ जाए तो फिर क्या होगा वो, कि सर वो प्रकार होगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि बालक गणनीय है, हम गिन सकते हैं भले कितने भी हो, भले ही कितने भी हो। लेकिन मान लो सर सेम वही कंडीशन आ जाए कि अनिश्चितता बताने वाला शब्द हो और संज्ञा जो हो जिसकी वो विशेषता बता रहा है वो अगणनीय हो, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। क्या पानी को अपन गिन सकते हैं क्या? भाई कितना पानी है, ऐसा नहीं गिन सकते ना। मतलब क्या है ये, इसको अपन माप सकते हैं, पानी को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, तो हम जानते हैं कि माप है, परिमाण में आ जाएगा। तो जब अगणनीय संज्ञा हो, क्या हो, जब अगणनीय संज्ञा हो और उसके साथ अनिश्चितता बताने वाला शब्द हो, यानी अनिश्चितता बताने वाला शब्द हो, तो फिर वहाँ क्या होगा, तो ध्यान रखिए वहाँ हमारा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या समझे कि यदि गणनीय संज्ञा है और उसके साथ अनिश्चितता बताने वाला शब्द है तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा, और यदि गणनीय संज्ञा नहीं है, मतलब अगणनीय संज्ञा है और उसके साथ अनिश्चितता बताने वाला शब्द है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जहां पर अपने को देख लेना कि यदि गणनीय है, यदि अपन गिन सकते हैं तो निश्चित वो क्या होगा, संख्यावाचक। लेकिन निश्चित मतलब आप ये मत समझे कि निश्चित संख्यावाचक होगा, नहीं, संख्यावाचक का प्रकार होगा, ठीक है। और यदि अगणनीय संज्ञा है तो किसका होगा, परिमाणवाचक का प्रकार होगा। बात समझ में आ गई। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपसे करा था कि अब मेरे को आप बताओ कि इन दोनों में कौन सा आएगा। देखो अब मैं बताऊं, थोड़ा कपड़ा। अब जैसे कोई कपड़ा है, जैसे ये लीजिए, जैसे मेरे सामने कपड़ा है तो मैं कहूँ थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, ये आपके सामने कपड़ा है, मैंने क्या कहा, थोड़ा कपड़ा। क्या इस थोड़े कपड़े को गिन सकता हूँ क्या मैं? क्या गणनीय संज्ञा है क्या? कि सर नहीं, गणनीय संज्ञा नहीं है। तो इसको क्या करेंगे अपन, ये कैसी है, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, ठीक है। और मैं कहूँ थोड़े कपड़े, अब थोड़े कपड़े कितने हैं, अब वो पता है 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, मतलब अपन उनको क्या कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। तो थोड़े कपड़े मतलब इन कपड़ों को अपन गिन सकते हैं। तो ये कैसी है, गणनीय संज्ञा। और हम जानते हैं अब थोड़ा और थोड़ा मतलब ये तो अनिश्चित है, फिक्स नहीं पता चल रहा है कितना है ना, अनिश्चित है, और ये भी अनिश्चित है। अब देखो मैंने अभी बताया कि यदि गणनीय संज्ञा है और अनिश्चित है तो कौन सा होगा, संख्यावाचक का अनिश्चित संख्यावाचक। और यदि अगणनीय संज्ञा है और परिमाणवाचक है तो फिर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखो यहाँ आंसर क्या होगा, तो ये ये तो कौन सा है, हाँ अगणनीय। तो पहला कौन सा होगा, तो इधर को होगा परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक कहाँ है, अच्छा अनिश्चित संख्यावाचक लिख दिया मैंने, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ आना था, थोड़ा सा है ना, आप देख लीजिएगा। हाँ तो यहाँ आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, यहाँ तो क्या आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। और चलो मैं आपको इसको पूरा ही ना वापस आपको पूरा लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको भी कन्फ्यूज़न हो गया होगा इसमें। पूरा अपन लिख लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या था अपना क्वेश्चन, क्या था अपना क्वेश्चन, था थोड़ा कपड़ा, और दूसरा अपना क्या था, थोड़े कपड़े। देखो थोड़ा कपड़ा हमें बताया कि सर ये तो क्या होगा, अगणनीय, और अगणनीय अगर आ गया
तो कौन सा हो गया सर कि ये तो परिमाणवाचक हो गया। कैसा हो गया? परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक में भी क्या है? थोड़ा, मतलब ये कि निश्चितता है क्या कि नहीं सर, ये अनिश्चितता बताने वाला है। कैसा है? अनिश्चितता बताने वाला है। तो कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक है ना। और थोड़े, ये तो अनिश्चितता बता ही रहा है, वैसे ही अनिश्चितता बता ही रहा है। कपड़े, मतलब गिन सकते हैं, कपड़ों को अपन गिन सकते हैं, थोड़े कपड़े, अब वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो उसके आधार पर। तो ये कैसा है कि सर ये गणनीय है। ये कैसा है? ये गणनीय है। मतलब गणनीय है तो फिर क्या हो जाएगा? गणनीय तो फिर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। और संख्यावाचक का कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो मैंने आपको सवाल बताया था उसको आप ऐसा कैसे याद रखना कि इन दोनों का उत्तर क्या होगा। तो इनका उत्तर आ गया सर ये आगे वाला तो क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। और इधर वाले का क्या है? ये वाला, ये हमारा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ये हमारा आंसर हो गया। ये उत्तर जिसमें था वो अपने को लिखना था कि अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। अब देखो इससे संबंधित मैं आपको नोट लिखा देता हूँ, आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज़ ना होए। देखो नोट क्या है इससे रिलेटेड? नोट ये है कि जहाँ संज्ञा या सर्वनाम, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम गणनीय हो, गणनीय हो, वहाँ संख्यावाची विशेषण तथा जहाँ संज्ञा या सर्वनाम अगणनीय हो, अगणनीय मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सके, अगणनीय हो तो वहाँ परिमाण वाचक विशेषण होगा। वहाँ पर कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और यहाँ ये ध्यान रखकर आप यहाँ पे एक उदाहरण भी लिख लेना। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बालक, ठीक है। और इधर दूसरी साइड अपन लिखेंगे बहुत पानी। और एक और तो लिखा था अपन ने थोड़ा थोड़े कपड़े, और इधर आएगा थोड़ा कपड़ा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़े कपड़े और थोड़ा कपड़ा। ये अब इधर वाले ये दो हैं कि बालक गणनीय है, कपड़े गणनीय हैं, तो ये तो क्या होंगे? ये हो गए। और इधर अनिश्चित है तो ये तो कौन से हो गए? अनिश्चित संख्यावाचक। और पानी और कपड़ा ये दोनों अगणनीय हैं तो ये कौन से होंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए ये हमारा परिमाणवाचक भी क्या हो गया? पूरा। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा प्रकार। और हमारा जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है? वो है संकेत वाचक, या अपन इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जो है इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में पहले क्या कर चुके हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में पहले बात कर चुके हैं। जब अपन ने कहाँ बात की थी, जब अपन ने सर्वनाम की बात की थी। हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे। इसमें देखो उदाहरण से समझो आप सीधा के, उदाहरण से समझिए, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, एक वाक्य आ गया। और दूसरा वाक्य आएगा कि यह मेरी पुस्तक है। इन दोनों वाक्यों से आपको समझ में आ जाएगा कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। और ये यही आया। देखो हम जानते हैं, जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कहा था कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में हम यह वह ये वे वो का प्रयोग करते हैं, यह वह ये वो का प्रयोग करते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए। देखिए यह का प्रयोग हो रहा है दोनों जगह। यहाँ भी यह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, यहाँ भी यह पुस्तक, यह पुस्तक के लिए हो रहा है। और यहाँ भी यह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, पुस्तक के लिए हो रहा है। ध्यान रखना कि जब यह वह ये वे वो का प्रयोग है ना, अब देखो ये क्या है, ये सर्वनाम है, ये क्या है, संज्ञा है। ध्यान रखना जब इन दोनों को एक साथ हम एक ही पद में एक साथ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, एक साथ दोनों का प्रयोग नहीं करते, वो फिर क्या हो जाता है, वो वाक्य का अपदत्व दोष हो जाता है ना। वाक्य का क्या हो जाता है, अपदत्व दोष। सर ये अपदत्व दोष क्या है, मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, है ना, आप सुनिए बस। तो यह और यहाँ भी किसके लिए, पुस्तक के लिए हो रहा है। अब देखिए पुस्तक संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये क्या है यहाँ पे और एक यहाँ पे। ध्यान रखना कि ये सर्वनाम और संज्ञा शब्द दोनों साथ साथ हो जाते हैं, इसीलिए हमने इस यह को यहाँ क्या कहा, यहाँ हमने इसको कहा संकेत वाचक विशेषण, या हमने इसको ये कहा कि सार्वनामिक विशेषण। क्या कहा, क्योंकि सर्वनाम से बना है तो सार्वनामिक विशेषण। जब इसका प्रयोग मतलब यदि यह वह ये वह का प्रयोग जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिए किया जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिए किया जाता है, वो यदि उसके जस्ट बाद में लिख दिया जाए तो वो उसकी तरफ क्या करने लग जाता है, वह उसकी तरफ इशारा करने लग जाता है। और इसी इशारे को हम संकेत कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संकेतवाचक विशेषण। जिसे मैं लिखूं, जैसे मैं कहूं कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, मैं कहूं यह मेरा पेन है, एक तो मैंने क्या कहा, यह मेरा पेन है, और दूसरा मैंने कहा यह पेन मेरा है। कौन सा पेन, यह पेन, यह पेन, मतलब इसके जस्ट बाद आ गया ना। तो देखो यह पुस्तक मेरी है, तो ये तो क्या हो गया, संकेतवाचक के सार्वनामिक विशेषण हो गया। और यहाँ यह मेरी पुस्तक है, बीच में संबंध बताने वाला शब्द आ गया, तो यहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या करना है कि सिर्फ इतना सा देखना है कि सर जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए हम यह वह ये वे वो का प्रयोग कर रहे हैं, यदि वो उसके जस्ट बाद आ जाता है तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है, और यदि उसके बीच में निश्चितता बताने वाला कोई शब्द आ रहा है तो फिर वो हमारा कौन सा हो गया, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सॉरी ये बात, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलो एक और उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। इसमें अपन इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, एक और उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। देखिए एक और उदाहरण, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यह हम लिखे कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। और एक और इससे रिलेटेड मिलता है कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। सीधा सा ध्यान रखना है कि सर हमें ये देखना है कि जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, इस वह शब्द का प्रयोग जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, यदि वो उसके जस्ट बाद में है
तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। और यदि इसके बीच में निश्चितता बताने वाला कोई शब्द है तो फिर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे परिभाषा की बात करें तो कि यदि यह वह ये वे वो का प्रयोग जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिए किया जाता है, यदि उसको जस्ट उसके बाद लिख दिया जाए तो वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी तरफ इशारा करने लग जाता है। ये हमारा हो गया। अब हमारा अंतिम जो प्रकार है सर्वनाम का पांचवा, जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारी किताबों में तो मिलता भी नहीं है, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण? आपको बिल्कुल मैं बोल के क्लियर करा दूंगा। ध्यान रखना, इसका सीधा सा अर्थ अपने को ये समझ लेना, आप इसका सीधा सा अर्थ आप ये समझ लेना कि संज्ञा शब्दों से बने विशेषण, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द से बने शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मैं कहूँ, जैसे हमारे पास संज्ञा आती है कि भारत, हमारे सामने आती है राजस्थान, चलो अपन लिखते हैं राजस्थान, है ना, भारत, राजस्थान, ये हमारे सामने संज्ञा आ गई। अब देखो इसमें मैं प्रत्यय लगा देता हूँ, भारतीय, राजस्थानी। अब ये मैंने प्रत्यय जो इसमें लगाया है, जो मैंने आपको प्रत्यय लगाया है, और इनके साथ अब मैं एक शब्द जोड़ दूंगा, जैसे भारतीय लोग, ये हम जोड़ेंगे, जैसे है ना, तो मैंने इनके साथ जोड़ा लोग। क्या जोड़ा मैंने इनके साथ? लोग। तो क्या हो गया? भारतीय लोग, भारतीय लोग, राजस्थानी लोग, जैसे हमारे जोधपुरी साफे हमारे राजस्थान में ही नहीं बाकी विश्व भर में फेमस है ना, जोधपुरी साफे। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत ही, आप खाने पीने के शौकीन हो तो आपने सुना होगा बीकानेरी भुजिया के बारे में आपने सुना होगा, बीकानेरी भुजिया के बारे में आपने सुना होगा। तो ये हमारे जो है संज्ञा शब्दों से, क्योंकि देखो भारतीय संज्ञा है ना, और इसमें भी ज़्यादातर देखो इसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। किसका होता है? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे हमारे सामने संज्ञा आ गया धर्म, इससे बन गया धार्मिक, धर्म से बन गया धार्मिक। जैसे हमारे सामने शब्द आया समाज, और इससे बन गया सामाजिक धार्मिक लोग। तो ये हमारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और ज़्यादातर इसमें किसका प्रयोग होता है? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे ये आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे जो सर्वनाम के पांचों प्रकार हैं, ये हमारे सर्वनाम के जो ये हमारे जो विशेषण के पांचों प्रकार हैं वो हमारे पूरे होते हैं। पहला हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने पढ़ा पहला हमने पढ़ा था हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमने पढ़ा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हमने पढ़ा हमारा कौन सा पढ़ा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और लास्ट का हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक विशेषण। हमने इस पर बहुत ही विस्तार पूर्वक बात की है ना। और अभी जो हमारे विशेषण की जो क्लास है वो केवल अभी खत्म नहीं हुई है। अभी के विशेषण के प्रकार हो गए सर, तो हमने पढ़ लिया कि नहीं, प्रश्न कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उस चीज़ को हमें ये ध्यान रखना है। अभी मैं आपके सामने विशेषण की एक और विशेष क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे
विशेषण से संबंधित विशेष तथ्य, विशेषण से संबंधित विशेष तथ्य, विशेषण से संबंधित विशेष तथ्य को लेकर मैं आपके सामने आने वाला हूँ। ये वाला टॉपिक तो आपने किसी किताब में सुना भी नहीं होगा, किसी किताबों में जिक्र तक नहीं होता इन टॉपिकों का। तो मैं आपके सामने विशेषण से संबंधित विशेष तथ्य की एक और क्लास लेके आने वाला हूँ, जो हमारी उसके साथ हम जो है विशेषण का विधिवत पूर्वक समापन करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए अपने जो लर्न विद तंवर सर जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपने साथियों को बोलिए कि हिंदी एक ही बार पढ़नी है और समझकर पढ़नी है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को ऐसे जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारी जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।